So, हाँ जी, we will see here the introduction of the AI. So, introduction of the AI. So, what is the AI? So, basically अभी बहुत ज़्यादा मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसका नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि एक ऐसी टेक्निक होती है कि जैसे कि मान लो मुझे डेटा को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जस्ट लाइक रियल एग्जांपल, मेरे पास एक बच्चा है और उस बच्चे को मैं बोलता हूँ दिस इज अ कैट एंड दिस इज अ डॉग। सो उस बच्चे से बोलता हूँ कि ये बताओ कि इन दोनों में कौन सा कुत्ता है कौन सा बिल्ली है। मैं एक ऑब्जेक्ट लाइक फोटो बताता हूँ, उसको फोटो देता हूँ, तो बच्चा क्या होता है कि हेजिटेट करता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। लेकिन बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको पता हो जाता है कि हाँ कौन सी बिल्ली की फोटो है, कौन सी कुत्ते की फोटो है। जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ एआई जो मैं देने वाला हूँ, एआई भी क्या होता है कि यही आप में एआई क्या है, एक इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जो कि हम लोगों ने इसको ट्रेन किया है एज ए ह्यूमन की तरह बिहेव करने के लिए। जैसे ह्यूमन कैसे बिहेव करता है कि तुम सोचते हो और उसके बाद जो है एक्सप्लेन करते हो, फिर डिसीजन लेते हो कि किस चीज को क्या करना है, ठीक है। ऐसे ही एआई के बारे में भी है। एआई क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन लेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सो बहुत सारी डिफरेंट चीजों को करेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि व्हाट इज द एआई। सो बेसिकली एआई क्या होता है और एआई के बारे में थोड़ा सा और डिटेल नॉलेज मैं आपको दूंगा कि एआई एग्जैक्टली है क्या और आगे चल के क्या कर रहा है। तो फर्स्टली यहाँ पे देखोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स कंप्यूटर एंड मशीन्स टू सिमुलेट ह्यूमन लर्निंग, कंपैरिजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एंड ऑटोनॉमी। क्या मतलब हुआ भैया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर को इनेबल करता है, बताता है कि, और या मशीन को बताता है कि आप सेम ह्यूमन की तरह सीखो, लर्निंग करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो और डिसीजन लो, ठीक है। क्रिएटिविटी वाली चीजों पर डिसीजन लो और उसके बाद देन एक्सप्लेन करो, देन अपना आंसर रिस्पॉन्स करो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन एंड डिवाइसेस इक्विप्ड विद एआई कैन सी एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन और डिवाइसेस तुम्हारे पास बहुत सारे होंगे, तो एआई क्या कर सकता है, एआई देख सकता है और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई भी करता है। सो दे कैन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। तो वो क्या कर सकता है कि उसके बाद अंडर कुछ चीजों को समझेगा और देन ह्यूमन को क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। दे कैन लर्न फ्रॉम द न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये क्या करता है कि ये सीख सकता है कि आप उसको न्यू इन्फॉर्मेशन देते हो और न्यू इन्फॉर्मेशन से और एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकता है। दे कैन मेक डिटेल रिकमेंडेशन टू यूजर एंड एक्सपर्ट, ठीक है। ये क्या कर सकता है कि बहुत सारा डिटेल्स यूजर को रिकमेंड कर सकता है और एक्सपर्ट भी बना सकता है। दे कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, और ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। आपको जैसे यूट्यूब पे देखते होगे तो वॉच वीडियो में आपको रिकमेंड करता है कि आपको कौन सी वीडियो देखनी चाहिए, ऐसे नेटफ्लिक्स पे कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं वो एआई ही कर रहा है। तो रिप्लेसिंग द नीड फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस और इंटरवेंशन, ठीक है। तो दे कैन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये जो अपना काम करता है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करता है और रिप्लेसिंग द नीड फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो इसको अगर ये रिप्लेस कर रहा है, जो ह्यूमन को जो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए जो नीड पड़ रही है उसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो रिप्लेस ना बोल सकते, आपके काम को इजी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मैं बात करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमने देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने देखा, अभी मैं बात करूंगा मशीन लर्निंग। तो a simple way to think about AI is the series of nested or derivative concepts that have emerged over more than 70 years। हाँ, मशीन लर्निंग बहुत दिन से तुम लोग बता रहे थे कि मशीन लर्निंग नाम की चीज होती है, एआई नाम की चीज होती है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और इजी कर दिया है। ए सिंपल वे टू थिंक अबाउट एआई, अगर आप सिंपल तरीके से एआई के बारे में आप सोच सकते हो, इज अ सीरीज ऑफ नेस्टेड और डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है, जो कि 70 साल से ज्यादा ये हो चुका है, इमर्ज हो चुका है। तो जैसे फर्स्टली 1950s में क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका था, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एग्जीक्यूटेड बाय द मशीन, मशीन के थ्रू क्या किया गया था, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस बनाया गया था वो 1950 में ही। फिर 1980 में मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि क्या था कि एआई सिस्टम दैट लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ पे बहुत सारे डेटा हमारे पास है, लाखों डेटा है, करोड़ों डेटा है, ठीक है। तो वहां से इस डेटा से क्या कर सकता था, वो लर्न कर सकता था, तो उसके लिए एआई सिस्टम बनाया गया, जो कि मशीन लर्निंग हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डीप लर्निंग। तो 2010 में आपका डीप लर्निंग आया। डीप लर्निंग थोड़ा सा और एडवांस हो गया। सो मशीन लर्निंग मॉडल दैट मिमिक ह्यूमन ब्रेन फंक्शन। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, एक मशीन लर्निंग का एक ऐसा मॉडल बनाया गया जो कि हमारे ह्यूमन की ब्रेन की तरह ही काम करता हो, फंक्शन जो उसकी काम करती हो हमारी ह्यूमन ब्रेन की तरह ही काम करती हो। नेक्स्ट 2020 में आपका जनरेटिव एआई है, जो कि हम लोग उसको बोलने लगे जेन एआई, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आपको इससे पहले आपको जेन एआई ही सीखना चाहिए, हाँ जी। तो डीप लर्निंग मॉडल दैट क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट। डीप लर्निंग मॉडल को ऐसा हम लोग बना दिए आर्टिफिशियल को कि वो एक ओरिजिनल कंटेंट बना दे। हाँ, अगर आप जो बोलोगे वो ओरिजिनल कंटेंट बना दे, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो ये था मशीन लर्निंग। नेक्स्ट अभी मशीन लर्निंग के बारे में मैंने अभी एआई के बारे में बताया, मशीन लर्निंग के बारे में बताया।
और मशीन लर्निंग थोड़ा सा और क्या बोलता है कि डायरेक्टली अंडरनीथ एआई वी हैव मशीन लर्निंग। मेरे अगर डायरेक्टली बात करूंगा तो मेरे पास क्या है, मशीन लर्निंग है, विच इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मॉडल बाय ट्रेनिंग एंड एल्गोरिथम टू मेक प्रेडिक्शन और डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा। जो कि डेटा के बेस पे हम लोग उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको हम लोग एल्गोरिथम बता सकते हैं, प्रेडिक्ट करवा सकते हैं जो आपके पास डेटा है, ठीक है। It encompasses a broad range of technique that enable computer to learn from and make inferences based on data without being explicitly programmed for specific task। हाँ जी, तो बहुत ब्रॉड रेंज में मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा जो कि कंप्यूटर को हम लोग बता देते हैं, उसको सिखा देते हैं कि आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा हो, आप एक ऐसा प्रोग्राम सेट करो कि आपको एक स्पेसिफिक टास्क मिले, आप उसको ओरिजिनेट करके तुरंत उसको आउटपुट दे दो, रिस्पॉन्स कर दो। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक, बहुत सारे मशीन लर्निंग टेक्निक है, एल्गोरिथम है, ठीक है, मार्केट में नहीं, आपके पास है एआई सीखने के लिए। जैसे कि मैं उसमें इंक्लूड करना चाहूंगा लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, हाँ लीनियर रिग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, डिसीजन ट्री क्या होती है, रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। के नियरेस्ट नेबर क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होती है, और बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये सब आपका एआई के अंडर नीथ में ही आता है। ईच ऑफ दीज अप्रोचेज इज सुटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड डेटा। तो जितने भी अप्रोचेज हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा होंगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा ये। बट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड अ न्यूरल नेटवर्क। हाँ जी, बहुत ज्यादा पॉपुलर जो है मशीन लर्निंग आपका है वो न्यूरल नेटवर्क है, जो कि उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, बोलने लगे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क आर मॉडल्ड आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाया गया, उसको एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया, ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर के बाद में इसके मॉडल को तैयार किया गया। एक ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर इसको देख के टू कॉपीज को तैयार किया गया, उसके फंक्शनलिटी को तैयार किया गया। ए न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड लेयर ऑफ नोड्स। ये न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, जब एक्सप्लेन करूंगा तो उसके उसमें नोड होते हैं, जैसे ट्री होता है आपका, नोड पड़े होंगे, ऐसे इंटरकनेक्टेड लेयर्स ऑफ नोड्स होते हैं, ठीक है, तो हम लोग पढ़ाएंगे, मैं बताऊंगा। दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस एंड एनालाइज कॉम्प्लेक्स डेटा, जो कि क्या करता है कि वो साथ साथ में प्रोसेस करता है और कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या करता है, एनालाइज करता है। न्यूरल नेटवर्क आर वेल सुटेड टू टास्क। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत टास्क के लिए बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड होता है। दैट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न, जबकि इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी इन्वॉल्व होता है। एंड रिलेशनशिप इन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और इसके अंदर अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ इसके साथ रिलेशनशिप बना रहता है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट ऑफ एआई मशीन लर्निंग। मैंने आपको थोड़ा सा डेमो बताया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे व्हाई इज एवरीवन टॉकिंग अबाउट द एआई। हाँ जी, सो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मैं और ज्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा चीजों को।